नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर में जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है उसमें कौन से क्वेश्चंस के इस साल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। चूंकि ईयरली पैटर्न में इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस और यूनिट को आगे पीछे किया है। मैंने उस आधार पर कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ लेंगे तो 99% चांस है आपके पास होने के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक देखेंगे कि बीएससी फाइनल ईयर में जो फर्स्ट पेपर है जो फिजिक्स का, उसका नाम है डिजिटल एनालॉग सर्किट और इंस्ट्रूमेंट। ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो जो नया सिलेबस है सेशन 25-26 का, उसके रिस्पेक्ट में है और ये लगभग ईयरली पैटर्न वालों का लास्ट साल होने वाला है। मैं आगे आने वाले टाइम पे बीएससी 11th और 12th मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड लगातार वीडियोस डालते रहूंगा। साथ ही साथ अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप दुर्ग भिलाई से हैं तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूनिट नंबर फर्स्ट, बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट। अब देखिएगा, इसमें जो यूनिट नंबर 1 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो है सेमीकंडक्टर, पी एन टाइप, एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर थे उनके बारे में, और करंट फ्लोड फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस। अगर आप देखोगे तो पहला, दूसरा और चौथा टॉपिक जो है वो एक ही टॉपिक के सब पार्ट बोल सकते हैं कि अगर आप सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बाकी चीजों को भी वैसे ही कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका तीसरा टॉपिक देखें, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, फोटो इलेक्ट्रोड और सोलर सेल, इन तीनों टॉपिक को आप अलग से पढ़िएगा। तो इससे होगा ये कि अगर ये आप 7 टॉपिक पढ़ते हैं तो लगभग आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो कवर हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम यूनिट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ें तो इसमें जो दो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरा यूनिट बेस्ड है वो है हाफ वे रेक्टिफायर और फुल वे रेक्टिफायर। अगर आप हाफ वे रेक्टिफायर और फुल वे रेक्टिफायर को पढ़ते हैं, आपको याद होगा ये आपने 12th में भी ये टॉपिक किया होगा। तो इन दोनों टॉपिक्स को जब आप अच्छे से कर लेंगे, उसके साथ अगर आप एल और पाई फिल्टर, जेनर डायोड, इसके साथ ही साथ एनपीएन और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, सीबी, सीई और सीई कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं, और करंट गेन, अल्फा, बीटा, गामा और इसमें रिलेशन को अगर पढ़ लेते हैं तो यूनिट नंबर सेकंड जो है वो आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हाफ वे और फुल वे रेक्टिफायर को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के बेस पे ये पूरा यूनिट बनता है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में नए सिलेबस की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इस वजह से मैंने इसमें गिनती के टॉपिक ही रखे हैं, जैसे कि पहला टॉपिक मैंने रखा है सीई एम्पलीफायर, दूसरा टॉपिक रखा है एच पैरामीटर और करंट वोल्टेज एंड पावर गेन। ये आपको जो है पुरानी बुक से जो बीएससी फाइनल ईयर की थी, जो शिवलाल अग्रवाल कंपनी की थी, आरपी गोयल सर की, वहां से मिल जाएगा। और ये जो नए टॉपिक हैं जैसे कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर, सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंट्रीगेटर और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ये सब आपको जो नई बुक हैं जैसे परीक्षा सार या नवबोध की जो नई बुक आई होगी उसमें आपको ये जो टॉपिक है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप वहां से देखें। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो जो आपका गूगल जेमिनाई है या जो आपका चैट जीटीपी है उसका यूज करके भी आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो अगर आपको यूनिट नंबर 1 देखना है तो उसमें आप पहला, दूसरा और चौथा टॉपिक एक साथ पढ़े, फिर बाकी टॉपिक को पढ़े। जब आपको सेकंड यूनिट को पढ़ना है तो पहले के जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के टॉपिक को पहले पढ़े, फिर बाकी बाद में पढ़ें, जिससे ये आसान हो जाएगा। और अगर आपको यूनिट नंबर 3 देखना है तो इसमें ये 3 टॉपिक पहले पढ़ें, उसके बाद इसको परीक्षा सार या बाकी से अगर आप देखते हैं तो लगभग आपका यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 और 5 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 और 5 में आप ऐसे कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपका जो बीएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, यूनिट नंबर 4 को मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है, जैसे बर्कहासन ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, हर्टले ऑसिलेटर और सीआरओ। सिर्फ अब अगर ये 5 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4th यूनिट आपका 100% कवर हो जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम पे जब पुराना सिलेबस हुआ करता था तो विनब्रिज और हर्टले ऑसिलेटर में से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, या कई बार ये दोनों क्वेश्चन दिए रहते थे और करके। अब चूंकि ये चारों को एक साथ ऐड कर दिया गया है तो आप ये बोल सकते हैं कि इन चारों में से कोई एक ही 10 नंबर का आएगा। अगर कोई चीज और में या अथवा में पूछ रहा है तो वो सीआरओ हो सकता है।
आपको ये जो पहले से लेके चौथे तक के जो टॉपिक दिख रहे हैं वो आरपी गोयल सर की जो बुक है जो पुरानी वाले उसमें आसानी से मिल जाएगा। साथ ही ये जो सीआरओ है वो आपको फर्स्ट ईयर की जो बुक होगी फिजिक्स की उसमें भी मिल सकता है। इवन कुछ क्लासेस में जैसे 12th वगैरह के में भी शायद आपको सीआरओ मिल जाए पर उतना डिटेल नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास परीक्षा सार है या अगर नहीं भी है तो फर्स्ट ईयर की कहीं से भी या लाइब्रेरी से आप बुक ले लें और बुक में सीआरओ को अच्छे से देख लें। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा है बट जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी जल्दी बन जाता है। तो इतना ये मत सोचिएगा कि इसमें 8 टॉपिक या 9 टॉपिक हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से बन जाता है। जैसे कि इसके जो टॉपिक्स जो मुझे अच्छे लगे, जिनके आने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, वो है यूनिट नंबर 5 में डिजिटल सर्किट डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, इनके बारे में पहले आपको पढ़ना है। बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। फिर कन्वर्जन पूछता है, जैसे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया जाता है, उनके बारे में पूछते हैं। साथ ही साथ गेट के बारे में पूछा जाता है, जैसे नॉट गेट, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैन गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया। इन गेट्स के बारे में आपको विथ डायग्राम बताना होता है। साथ ही डी मॉर्गन थ्योरी हो गई, बुलियन लॉ हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया और के मैप हो गया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 3 टॉपिक हैं वो आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें भी ये सारे चीज कवर की गई है। मतलब अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो ये 3 टॉपिक आपको यूजुअल मतलब नॉर्मल है, आपको आता ही होगा। के मैप बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरी भी आपको आसपास उसी के मिल जाएगा, बहुत इजी थ्योरी है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप पहले नंबर से लेकर अगर ये पूरे 9 नंबर तक के टॉपिक कर लेंगे तो आपका यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपकी जगह रहूँगा तो जो मेरा प्रिपरेशन का जो तरीका होगा कि मैं पहले कौन से यूनिट प्रिपेयर करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं 4th यूनिट प्रिपेयर करूँ, फिर मैं करूँ 1st यूनिट, फिर मैं करूँ 2nd यूनिट, फिर मैं करूँगा 5th यूनिट और लास्ट में अगर समय बच जाएगा तब मैं 3rd यूनिट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि 3rd यूनिट में नए टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर इसमें भी अगर आप पूछे कि बहुत जल्दी कौन से यूनिट कवर हो जाएंगे तो यूनिट नंबर 4 जो 5th है वो बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा जरूर है बट अगर आप इसको पढ़ना चालू करते तो बहुत इजी टॉपिक है। तो यूनिट नंबर 4th और 5th को आप पहले करें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो यूनिट नंबर 1st और 2nd कर लें और जब ये 4 यूनिट कंप्लीट हो जाए और समय बचे तब कहीं जाके आप यूनिट नंबर 3rd में अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा सीक्वेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूनिट नंबर 5th और 4th के जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, 1st और 2nd के हो जाएंगे। यूनिट नंबर 3rd में बहुत सारे नए टॉपिक हैं तो इनका जो स्टडी मटेरियल है हो सकता है आपको मिले, हो सकता है आपको ना मिले, इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस रखा है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बीएससी फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स लाने में जरूर हेल्प करेगा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी दुर्ग भिलाई से अगर आप हैं तो आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।